हेलो। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बीपीसी जो है उसका प्रैक्टिकल किया था। बीपीसी में चलो फोन कर दो फोन। ओके, बीपीसी के बारे में जो डिस्कशन किया था उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने प्योरिंग प्रोसेस जो है उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो प्योरिंग प्रोसेस का प्रैक्टिकल जो है वो बाकी था, और बाकी की उसकी थ्योरी जो है वो हमने अंडरस्टैंड की थी कि प्योरिंग प्रोसेस यानी कि AWS Amazon प्योरिंग कनेक्शन। ये एक सर्विस का नाम है, पियरिंग कनेक्शन। पियरिंग के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करें हम लोग, तो लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुआ था कि कभी भी आपको मैन्युअल प्रोसेस करवानी हो दो सर्वर के बीच में जो दो अलग अलग लोकेशन पे लोकेट है, इन बिटवीन जब भी आपको कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने हैं या तो कुछ भी शेयर करना है, तो उसके लिए एक टनल जो है वो क्रिएट करने के लिए डिस्कशन किया था। तो टनल क्रिएट करना या तो वीपीएन जो है उसके लिए यूज होगा, ये डिस्कशन हो चुका है हमारा कि वीपीएन से ये सब पॉसिबल होगा। इसके लिए आईपीसेक प्रोटोकॉल जो है वो काम करता है, और ये एक टनल जो है वो आपको पहले से ही प्रोवाइडेबल है। अभी ये जो ऑलरेडी सर्वर्स के इन बिटवीन कनेक्शन जब आप मैन्युअल करने जाते हो तो बहुत सारे हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है, डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है तो आप उसको मैनेज करने में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने में भी, ट्रबल शूट करने में भी टाइम लग जाएगा। ये पूरी प्रोसेस जो है वो AWS आपको डिफॉल्ट देता है, जिसके लिए आप यहाँ पे उसके दो टाइप यूज कर सकते हैं, जिसमें एक होगा साइट टू साइट कम्युनिकेशन, दूसरा जो होता है वो पॉइंट टू साइट कम्युनिकेशन होता है। साइट टू साइट एंड पॉइंट टू साइट, इस तरीके के कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं जिससे आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट कर सकते हो। तो एग्जांपल एक्चुअल में हम लोग साइट टू साइट कम्युनिकेशन करेंगे, उसका एक रीजन है कि हमेशा AWS जो है वो साइट टू साइट कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल करेगा। वीपीएन जो आपको प्रोवाइडेबल होता है वो वीपीएन कौन सा है? साइट टू साइट वीपीएन अवेलेबल। वीपीएन जो कल डिस्कशन किया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आपको AWS डिफॉल्ट देता है, डिफॉल्ट कनेक्शन अवेलेबल है। तो ये वीपीएन जो है वो आपको यूज होता है साइट टू साइट कम्युनिकेट करने के लिए। अब साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन जो है वो होता क्या है पहले तो जो ऑन प्रीमाइसिस बेस पे आप जो भी काम कर रहे हो, ऑन प्रीमाइसिस बेस का मीनिंग होगा मैन्युअल कनेक्शन। तो जो भी ऑन प्रीमाइसिस बेस पे यूटिलाइज होगा, साइट टू साइट कनेक्शन आप कर रहे हो, ऑन प्रीमाइसिस में बहुत ज्यादा टाइम लेगा, वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा, टनल बनानी पड़ेगी, हार्डवेयर क्रिएट करने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल्स यूज करने पड़ेंगे, तब जाके कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश होगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। तो ये पूरा ऑन प्रीमाइसिस बेस पर नेटवर्क जो है वो रेडी होता है। अभी ऑन प्रीमाइसिस बेस पे आपको अब नहीं करना है, उसकी जगह पे आपको यहाँ पे AWS साइट टू साइट वीपीएन जो है वो प्रोवाइड करता है। साइट टू साइट मतलब जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की हुई है वही सेम टू सेम कॉपी आपको कर लेनी है दूसरे और लोकेशन पे, तो भी आप कर सकते हो। तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है वो दोबारा जो सेकंड लोकेशन होगा वहां पे। तो जिसके अंदर वीपीएन कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। अब ऑन प्रीमाइस स्पेस पे देखने जाओ तो ये सब कुछ आपको खुद क्रिएट करना है, और AWS आपको ये दे रहा है वीपीएन कनेक्शन, वीपीएन टनल, कस्टमर गेटवे, कस्टमर गेटवे डिवाइसेस, टारगेट गेटवे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे एंड ट्रांजिट गेटवे। बहुत सारे ऐसे फीचर्स है
जो आपको डिफॉल्ट वीपीएन जो है वो प्रोवाइड करता है एडब्ल्यूएस। अब नहीं होता ये सब कुछ तो आपको ये खुद मैनेज करना पड़ता है। कनेक्शन क्रिएट करो, टनल क्रिएट करो, गेटवे दोनों साइड लेके आओ डिवाइसेस के, टारगेट गेटवे कौन से है वो डिसाइड करो, प्राइवेट गेटवे कौन से वो डिसाइड करो, एंड फिर डेटा जो है वो ट्रैवलिंग। उसके लिए नेटवर्क्स बहुत ज्यादा चाहिए होंगे, एक ही नेटवर्क से काम नहीं चलेगा। तो कल जो हमने डिस्कशन किया था, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, मतलब मुंबई रीजन से आप नॉर्थ वर्जीनिया रीजन पे कनेक्ट करना चाहते हो, तो एज आप इंस्टांस टू इंस्टांस भी कनेक्ट कर सकते हो। आप कोई डेटाबेस के लिए भी साइट टू साइट वीपीएन जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। तो डेटाबेस के लिए भी पॉसिबल है एंड इंस्टांस के लिए भी पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टांस को किस तरीके से आप क्रिएट करोगे और इन बिटवीन कैसे पियरिंग प्रोसेस जो है वो करोगे वीपीएन से वीपीएन के थ्रू, वो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको पियरिंग प्रोसेस जो है वो क्या है वो अंडरस्टैंड हो। जिसने कल का लेक्चर अटेंड किया है उसी को ही समझ में आएगा प्रैक्टिकल आज का। तो कल आपने ये थ्योरी मिस की हुई होगी तो ये कंफ्यूजन रहेगा। तो पियरिंग प्रोसेस हम इसीलिए बनाते हैं ताकि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के नेटवर्क को हम कम्युनिकेट कर सके पियरिंग प्रोसेस से। यानी कि मुंबई लोकेशन से नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन आपको कनेक्ट करना है, सेम डेटा ट्रैवलिंग करवाना है, सेम सर्वर है दोनों के दोनों, दोनों में एक साथ अपडेट लाना है, तो आप पॉसिबल कर सकते हैं पियरिंग कनेक्शन से, जिसको बोलते हैं सर्वरलेस कम्युनिकेशन। इन बिटवीन आपको सर्वर कनेक्ट नहीं करना है, क्या कनेक्ट करना है, वीपीसी। सर्वर को कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही वीपीसी कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिक डिफॉल्टली इंस्टेंस बन जाएंगे कनेक्ट। सर्वर टू सर्वर नहीं कर रहे आप, वीपीसी से वीपीसी कनेक्ट कर रहे, इसीलिए उसको बोलते हैं पियरिंग प्रोसेस। वीपीसी से वीपीसी कनेक्ट करना पियरिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसके लिए टनल क्रिएट करेंगे हम लोग, जिससे वो लोकल पाथ यूज नहीं करेंगे, वो प्राइवेट पाथ यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ से वीपीएन, सॉरी वीपीसी जो है वो बना देते हैं, वीपीएन डिफॉल्ट रहेगा, वो बनाने की जरूरत नहीं नहीं है। वीपीसी क्रिएट कर ले, क्रिएट अ वीपीसी। सीआईडीआर वैल्यू जो है वो रख दो, वीपीसी जो है वो क्रिएट हो चुका है, सबनेट जो है वो क्रिएट कर दो। एक सबनेट बना देते हैं कॉमन। तो मैंने यहाँ पे एक ही सबनेट की जरूरत है, दूसरे सबनेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअल में पब्लिक टू पब्लिक ही कनेक्ट कर रहे हैं। बाद में आप फिर उसको प्राइवेट कनेक्ट करवा सकते हो दूसरे इंस्टांस के साथ, तो वो आप यूज करना चाहो तब आप यूज कर सकते हो उसका। अभी के लिए एक ही सबनेट की जरूरत है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पियरिंग समझाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। राउटिंग टेबल बना देते हैं। जो बन चुका है उसी में ही हम लोग एडिट कर दें। राउटिंग टेबल, उसमें हम इंटरनेट गेटवे अटैच करना पड़ेगा, लेकिन क्रिएट करना पड़ेगा उसके पहले। तो यहाँ से इंटरनेट गेटवे जो है वो क्रिएट कर ले, टेबल, उसमें जाके हम इंटरनेट गेटवे जो है वो अटैच कर देते हैं। अटैच करना बाकी रह गया उसको।
इंटरनेट गेटवे, गेटवे को अटैच करना है, वो डी अटैच पे है। इसको पहले हम अटैच कर दे वीपीसी के साथ, तभी वो वीपीसी में दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं। तो राउटिंग टेबल में इंटरनेट गेटवे को अटैच कर देते हैं। सबनेट, सबनेट में एडिट कर देते हैं, एक ही सबनेट बनाया हुआ है वही एडिट कर देते हैं। इंटरनेट गेटवे क्रिएट है, राउटिंग टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। नेट गेटवे एक इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उसको नेट गेटवे क्रिएट कर देते हैं। सबनेट 1 बनाया हुआ है, तो सबनेट 1 एज अ पब्लिक इलास्टिक आईपी जो है वो लोकेट कर दे। तो नेट गेटवे एक यूज हो चुका है, उसमें राउटिंग टेबल जो है, इसके लिए हम उसका एक और रूल जो है वो बना देते हैं, जिसके लिए हम ऐड कर देंगे यहाँ पे नेट गेटवे। एक सेकेंड, यहाँ पे नेट गेटवे की जरूरत नहीं है हमें, इंटरनेट हमें इंटरनेट गेटवे से भी मिल जाएगा, तो इसको जरूरत नहीं है। वैसे हमने पब्लिक ही बनाया हुआ है, तो आपको प्राइवेट को यूज करना है तब ये बनाना, अभी जरूरत नहीं है। प्राइवेट हम बना नहीं रहे अभी, अभी सिर्फ पब्लिक पे फोकस कर रहे हैं, इसको चलेगा। इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया है तो चलेगा। इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल, सबनेट एंड वीपीसी, इतना आपको बनाना है। अब जैसे कि मैंने EC2 के अंदर एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया, लाइक मैंने नाम दिया मुंबई रीजन, यानी कि मुंबई इंस्टेंस का नाम दिया हुआ है T2 माइक्रो। यहाँ से करेंगे लिनक्स की एडिट, नेटवर्क को एडिट कर दो यहाँ से। हमने जो भी पीसी बनाए हुए वो ले लेंगे, सबनेट 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ से हम उसको देंगे एनेबल। और यहाँ से आपको जो भी सिक्योरिटी रूप देना है आप दे सकते हो। अभी अभी के लिए मैं एक्सक्यूज उसको मी। डिफॉल्ट दे दूं। हेलो मैम। हम्म। थोड़ा सा जूम हो सकता है क्या मैम? बहुत छोटा क्या छोटा जूम दिख रहा कर, है क्या जूम करना, स्क्रीन। फुल स्क्रीन ही है। आप अपने सिस्टम में से फुल स्क्रीन कर दो ओके इससे। ओके। हाँ, ये फुल स्क्रीन ही है मेरे लैपटॉप पे तो, मतलब स्क्रीन छोटी दिख रही है आपके सिस्टम में, आजू बाजू में ब्लैक आ रहा है यस मैम। ऐसा। नहीं, पूरा स्क्रीन मेरा भी है। ठीक है मैं अभी तो जूम मैं कर ले रहा हूँ। एक सेकेंड रुको तो। जूम करने पे आधा फॉन्ट गायब हो जा रहा है ना। हाँ ऐसा ही होगा, मेरे में भी ऐसा होगा, देखो जैसे कि मैंने जूम किया तो ये पीछे का फिर नहीं दिखेगा। हाँ अभी इतना ठीक है मैम। ठीक है। ओके सो मुंबई करके इंस्टांस जो है वो क्रिएट है, उसका वीपीसी क्रिएट है। अभी एक साइड का हमने सब कुछ जो है वो क्रिएट कर दिया। अब ये पूरी प्रोसेस जो है मुझे दूसरे रीजन के अंदर यूज करनी है, मतलब कि मेरा जो एक सर्वर मुंबई पे चल रहा है, वो मुंबई वाला सर्वर जो है वही सेम सर्वर जो है वो मुझे कहाँ पे चाहिए, नॉर्थ वर्जीनिया में। नॉर्थ वर्जीनिया में भी हम लोग एक और इंस्टेंस बनाएंगे, लेकिन इन बिटवीन कनेक्शन होगा तो डेटा ट्रैवलिंग करेगा ना। तो इसके लिए अब जैसे कि मुंबई रीजन से तो मैंने सब कुछ बना दिया हुआ है, तो हम लोग नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में भी कुछ क्रिएट कर देते हैं। अब वहां पे मैंने पहले ही बोला कि सेम नेटवर्क नहीं होना चाहिए इन बिटवीन। एक 10 का नेटवर्क है तो एक कौन सा लेंगे, 172 या 192, कोई और सीरीज लेंगे। समझ में आ रहा है, एक इंस्टेंस मुंबई का जो है वो किस कौन से इंटरनेट कनेक्शन है उसका, 10, करेक्ट।
और दूसरा जो इंस्टेंस होगा वो कौन सा यूज करेंगे हम लोग? अब चलो यहाँ पे डिफॉल्ट यूज कर दे, क्योंकि 172 जो हमने यूज किया नहीं है, तो यहाँ पे जो वीपीसी है वो चल जाएगा। तो यहाँ का वीपीसी जो है वो देख लेते हैं। ओके, चलो इसका नाम दे दे हम लोग वीपीसी एनवी। सबनेट क्रिएट कर देंगे, कोई भी एक सबनेट ले लो। सबनेट 1। राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल जो है उसमें यहाँ पे नाम दे दो इंटरनेट गेटवे। ऑलरेडी अटैच है। इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल, सबनेट एंड वीपीसी। क्लियर? चलो राउटिंग टेबल में जाएंगे। इंटरनेट गेटवे ऑलरेडी अटैच है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन चलो अब सबनेट जो है वो भी देख ले, वो भी अटैच होना चाहिए। सबनेट 1 हमारे पास ना से ये सर के सेव पास कर दो उसको। देखो 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 दिख रहा है। हाँ, क्या हुआ? स्टेपलर चाहिए ना, देखो सामने दिख रहा है। EC2 ओपन करेंगे अच्छा, नॉट ये वर्जीनिया में। किसके पास होगा? शुभम के पास है। परकुलेटर दे देने वाले, पंच मशीन दे दो। यहाँ से करेंगे लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ से करेंगे एनवी। इंस्टेंस का नाम एनवी दे दिया हुआ है। T2 माइक्रो चलेगा इसमें। की पे सिलेक्ट कर लो, जैसे कि एनवी करके सिलेक्ट किया है। थिंक सो एनवी हो या नहीं होगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, एनवी की करके कुछ है या नहीं वो देख लेते हैं पहले तो। एनवी की करके है नहीं कुछ, एक काम करते हैं नया की बना देते हैं। एनवी की नाम से, की वन नाम से बना देते हैं, चलो। की पर इसको रख देते हैं डाउनलोड पे। डन, चलो एडिट कर देते हैं इसको। वीपीसी सबनेट ले लो उसमें से, जो भी आपको यूज करना है। सबनेट 1 यूज करना है मुझे, इसको एनेबल रखो। एक्सेसिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो भी है आपके पास, जैसे कि डिफॉल्ट अवेलेबल होगा तो डिफॉल्ट ले लो, और यहाँ से इंस्टेंस को क्रिएट कर दो। देखो हमने क्या प्रोसेस किया। सबसे पहले तो दोनों साइड वीपीसी जो है वो बना दिया। ये जो है वो आपका मुंबई रीजन होगा, ये होगा नॉर्थ वर्जीनिया रीजन। मुंबई रीजन के अंदर हमने क्रिएट किया वीपीसी 10 का। यहां से वीपीसी क्रिएट हुआ 172 का। एक इंस्टेंस बनाया यहाँ पे मुंबई में, एक इंस्टेंस बनाया एनवी। देन सीआईडीआर दोनों के अलग है। सीआईडीआर मतलब वीपीसी जो है वो दोनों के अलग अलग है, दोनों के नेटवर्क जो है वो अलग अलग होंगे। है, चलो तो इंस्टेंस जो है वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए दो वीपीसी जो है वो कनेक्ट करने पड़ेंगे सबसे पहले तो।
ठीक है, तो दोनों वीपीसी को कनेक्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करनी है, पियरिंग प्रोसेस यूज करनी है। तो सबसे पहले तो मुंबई वीपीसी में जाएंगे, एक वीपीसी नॉर्थ वर्जीनिया, एक वीपीसी जो होगा वो मुंबई वीपीसी होगा। तो मुंबई वीपीसी के अंदर जाके हम यहाँ पे करेंगे पियरिंग प्रोसेस, तो यहाँ से करेंगे पियरिंग कनेक्शन। पियरिंग कनेक्शन यहाँ से आपको करने हैं क्रिएट, तो यहाँ से मैंने किया क्रिएट पियरिंग कनेक्शन। अब यहाँ से पियरिंग कनेक्शन का कोई भी एक नाम दे दो, तो मैंने यहाँ पे लिखा मुंबई टू नॉर्थ वर्जीनिया। कौन से वीपीसी, वीपीसी ए को किसके साथ कनेक्ट करना है, देखो 10 का आईपी एड्रेस जो है किसके साथ कनेक्ट होगा, माई अकाउंट टू रीजन या अनदर रीजन। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, माई अकाउंट टू दिस रीजन या अनदर रीजन, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। तो माई अकाउंट से आपको इसी रीजन के अंदर कनेक्ट करना है या सामने कोई और रीजन है उसमें जाना है। एपी साउथ वन को एपी साउथ वन के साथ कनेक्ट करना है या एपी साउथ वन को किसी और रीजन के साथ कनेक्ट करना है। तो इसी अकाउंट को हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अनदर रीजन क्या, अनदर रीजन मतलब कौन सा होगा, कौन सा बनाया है, सेकंड रीजन कौन सा बनाया हमने, सेकंड रीजन कौन सा बनाया है, नॉर्थ वर्जीनिया बनाया। तो हम यहाँ से नॉर्थ वर्जीनिया को सिलेक्ट करेंगे, दूसरा रीजन मुझे ये कनेक्ट करना है ना, तो उसका वीपीसी आईडी मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। कौन सा वीपीसी आईडी, नॉर्थ वर्जीनिया की वीपीसी का आईडी चाहिए होगा। कहाँ से मिलेगा, वीपीसी एनवी, वीपीसी का आईडी, उसके डिटेल्स में जाओगे तो ये रहा उसके वीपीसी का आईडी। इसको करना है आपको कॉपी, वीपीसी आईडी को यहां से आप कर दो पेस्ट। यानी कि मुंबई रीजन से आपके नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन के वीपीसी आईडी के पास ये रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेगा, और वो एज एन एक्सेप्टर है, वो एक्सेप्ट करेगा तो आपका कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश होगा। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देता है, तो आपका कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होगा। करेक्ट। चलो, तो कौन सी प्रोसेस की हमने अभी, पियरिंग कनेक्शन जो है वो क्रिएट करना है। तो पियरिंग कनेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, वीपीसी आईडी, एक तो ये चाहिए आपको, किसका, नॉर्थ वर्जीनिया का, इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे चाहिए होगी। ये एक्सेस कर लिया आपने, उसके बाद इसको कर दो सेव। तो आपने रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की किसको, नॉर्थ वर्जीनिया को, मतलब कि यहाँ से रिक्वेस्ट आपने सेंड की यहाँ पे, ये रिक्वेस्टर है, ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करेगा तो आपके इन बिटवीन कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, तो ये टनल जो आपने बनाई ना वो क्रिएट होगी, अदरवाइज क्रिएट नहीं होगी। तो इसने पियरिंग कनेक्शन जो एस्टेब्लिश कर लिया, देखो हमने कहाँ पे बनाया ये पियरिंग प्रोसेस, कौन से रीजन में बनाई है पियरिंग, पियरिंग कनेक्शन कौन से रीजन में बनाया है, पियरिंग कनेक्शन कौन से रीजन में बनाया है, कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, तो चार्ज किस पे लगेगा, मुंबई पे लगेगा। एक्सेप्टर के ऊपर चार्ज नहीं लगता है, जिसने क्रिएट किया उसके ऊपर चार्ज लगता है। तो वीपीसी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे है, ये यहाँ पे स्टेटस बता रहा है इनिशियल रिक्वेस्ट,
इसने रिक्वेस्ट कर दी है, सामने वाले ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्टर वीपीसी, ये वीपीसी रीजन कौन सा है? नॉर्थ वर्जीनिया। मुंबई टू नॉर्थ वर्जीनिया आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, उसने एक्सेप्ट अभी किया नहीं है। अभी हम लोग वहां पे जाके चेक करेंगे। चलो अब दूसरे नॉर्थ वर्जीनिया में चलते हैं और यहाँ पे जाके हियरिंग कनेक्शन पे रिक्वेस्ट जो है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है। अब यहां से आप उसको पेंडिंग रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट करते हो तो इन बिटवीन टनल जो है वो क्रिएट होगी, अदरवाइज टनल क्रिएट नहीं होगी। मैंने यहां से किया एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे बताएगा कि किसकी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हो। मैंने फेसबुक पे रिक्वेस्ट सेंड की, इंस्टा पे रिक्वेस्ट सेंड की, वो बताता है ना किसने किया। रिक्वेस्ट जो किसकी आई हुई है, आपने किसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, तो इसकी डिटेल्स है ये। मुंबई का वीपीसी है, वो एक्सेप्ट आपको करना है। तो करना है 10 का आईपी एड्रेस एक्सेप्ट, तो यहाँ से कर लो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, इन बिटवीन टनल जो है वो क्रिएट हुई है। अभी बाकी है आगे का, अभी जस्ट टनल क्रिएट करके रखी है हमने। एक्टिव हो गई टनल। चलो तो ये हमने बना दिया टनल नॉर्थ वर्जीनिया एंड मुंबई के बीच में, एक टनल बना दी। सबसे पहले वीपीसी बनाया, इंस्टेंस बनाए। वीपीसी से वीपीसी कनेक्ट करेंगे तो डिफॉल्ट क्या कनेक्ट हो जाएगा? इंस्टेंस। इसीलिए पियरिंग प्रोसेस जो है वो नेटवर्क पे होती है, वीपीसी पे होती है। पियरिंग प्रोसेस जो है वो हमेशा आपको क्रिएट करनी रहेगी। एक्सेप्टर अलग होगा, रिक्वेस्टर अलग होगा। आपको सिर्फ एक्सेप्टर एंड रिक्वेस्टर जो है वही मैनेज करना है। आपको ये सब पहले से क्रिएट होगा, कहीं बनाने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों वीपीसी के बीच में ही पियरिंग प्रोसेस होती है, इंस्टांस के बीच में नहीं। जैसे वीपीसी कनेक्ट हो जाएंगे तो इंस्टांस तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे क्रिएट। हेलो, हाँ कौन? અત્યારે मैडम बिजी છું, પછી વાત કરીએ। ओके। डन। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक क्रिएट की हुई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ यहाँ तक। चलो अब और एक लास्ट प्रोसेस जो है वो बाकी है। मुंबई रीजन के पास नॉर्थ वर्जीनिया का एड्रेस नहीं है और नॉर्थ वर्जीनिया के पास मुंबई का एड्रेस नहीं है। जब मुंबई की रिक्वेस्ट जाएगी नॉर्थ वर्जीनिया पे, या तो कोई भी मशीन जो है वो मुंबई से एक्सेस करे या नॉर्थ वर्जीनिया से एक्सेस करे। और इंटरनल दोनों एक दूसरे को एक्सेस करें, हमने बनाई टनल क्यों है? दोनों एक दूसरे के डेटा ट्रैवलिंग कर सके और दोनों सर्वर के अंदर सेम डेटा रहे, इसीलिए तो बनाएंगे, ताकि नॉर्थ वर्जीनिया के लोग नॉर्थ वर्जीनिया से ही सब कुछ डेटा ले सके, मुंबई के लोग मुंबई से डेटा ले सके सर्वर में से, नॉर्थ वर्जीनिया में ना जाना पड़े। जब ऐसा होगा ना, कुछ चीजें, कुछ डेटा जो है वो मुंबई में है, नॉर्थ वर्जीनिया में नहीं है, तो मुंबई से फाइंड आउट करके देगा। तो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगा। बफरिंग जो है वो ज्यादा ज्यादा, स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। तो मुंबई के पास एन एन नॉर्थ वर्जीनिया के आईपीस जो है वो नहीं है। मतलब क्या नहीं है? सीआईडीआर। तो किसका सीआईडीआर चाहिए? एनबी का। और यहाँ पे किसका सीआईडीआर चाहिए? मुंबई।
तब जाके ये दोनों जो है वो क्या क्रिएट करेंगे, प्राइवेट टनल। टनल बना दी हमने पियरिंग कनेक्शन से, लेकिन प्राइवेट टनल तभी बनेगी जब सीआईडीआर प्रोसेस जो है वो होगी उसके ऊपर। तो सीआईडीआर प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो वीपीसी में ही जाएंगे, राउटिंग टेबल में जाएंगे, उसमें जाके रूट्स यूज करेंगे, उसमें एडिट करेंगे। अब आपके पास एक तो अवेलेबल है इंटरनेट गेटवे एनएसएसएच, वो इंस्टांस में मिल जाएगा एसएसएच। डन। तो इंटरनेट गेटवे जो है वो तो अटैच है ही, बट साथ में आपको और एक रूट्स जो है वो ऐड करना है, जो कौन होगा, सीआईडीआर नॉर्थ वर्जीनिया का। अभी आप कहाँ पे कनेक्टेड हो, मुंबई पे। आपको क्या चाहिए, नॉर्थ वर्जीनिया का सीआईडीआर। कहाँ से लाओगे, वीपीसी में से। तो सीआईडीआर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो स्क्रॉल करो, सीआईडीआर वैल्यू जो है वो ले लो, तो ये सीआईडीआर वैल्यू रहेगी आपकी। मुंबई वीपीसी में चले जाओ, यहां से पेस्ट कर दो। अब यहां से आपको करना है, यहां से आपको क्या सिलेक्ट करना है, पियरिंग कनेक्शन। आप यहां से जैसे ही पियरिंग कनेक्शन सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे कोड नजर आ जाएगा, एक PCX करके कोड आएगा नीचे। रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्ट किया उसके बाद, तो पियरिंग एन मुंबई टू नॉर्थ वर्जीनिया, एक यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो एंड सेव कर लो उसको, वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेकेंड चीज, हम चलते हैं मुंबई वीपीसी के सीआईडीआर को ले लेते हैं पहले तो उसका सीआईडीआर कॉपी कर लेते हैं। ये उसका सीआईडीआर होगा, कॉपी कर लो इसको। चलते हैं नॉर्थ वर्जीनिया में, नॉर्थ वर्जीनिया के राउटिंग टेबल में जाएंगे, यहां से उसका रूल जो है वो ऐड कर देंगे। तो एक रूट जो है वो ये ऐड करना पड़ेगा, तो कौन सा आएगा, यहाँ से ऐड रूट्स, यहां से चले जाओ पियरिंग पे, और कर दो सी। अभी आपका हुआ प्राइवेट टनल, एक ऐसा वे जिसमें अभी मुंबई के रीजन का स्पेसिफिक नेटवर्क 10 और नॉर्थ वर्जीनिया का स्पेसिफिक नेटवर्क 172, इन बिटवीन जितने भी इंस्टांस 10 एंड 172 के होंगे, वो सारे एक दूसरे को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस नेटवर्क के अंदर जो इंस्टांस है, लाइक ये, मैं इसको कनेक्ट करूं अभी, और यहां से मुंबई के इंस्टांस को कनेक्ट करें, इस साइड मुंबई के इंस्टांस को कनेक्ट करके रखें। मैन्युअल एक्सेस कर लेते हैं। SSH आई थिंक नहीं होगा, एक सेकेंड, सिक्योरिटी ग्रुप में जाके चेक कर ले SSH है या नहीं।
देन चलो, तो एक जो है वो नॉर्थ वर्जीनिया इंस्टांस है, दूसरा इंस्टांस जो है वो मुंबई इंस्टांस। करेक्ट। चलो अब यहां से करते हैं एक्सेस। अभी के लिए आपके पास यहाँ पे इसको भी एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे? इसका आईपी एड्रेस मतलब ये पूरा टोटली नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में अलग रीजन है, और ये जो आप देख रहे हो इंस्टांस, वो भी एक अलग रीजन में है। तो यहां से आपको नॉर्थ वर्जीनिया की जो है वो भी चाहिए होगी। तो कैसे एक्सेस करोगे की को? सेम एज इट इज, क्या करना है, vi-key.pam, और जो नई की हमने अभी अभी जनरेट की, nv करके, इसमें आई नहीं। Then ये की जो है वो आप रख दो यहाँ पे। क्या करना है, chmod 400 की परमिशन दे दो उसको। देन अभी आप उसको SSH से -i EC2 यूजर की जो है वो दे दो, की रह गई देनी, की.pam EC2 यूजर @ ये जो EC जो है एनवी का, उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस या तो पब्लिक आईपी एड्रेस आप यहाँ पे यूज कर लो। अभी आपको कौन सा यूज करना है, पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्यों? टनल किस में बनाई है आपने? प्राइवेट आईपी पे टनल बनाई हुई है, तो प्राइवेट एड्रेस ही आपको यूज करना है। आपको पब्लिक आईपी एड्रेस यूज नहीं करना है। पब्लिक एज ए लोकल पाथ हुआ, और प्राइवेट ऐसे कौन सा पाथ हुआ, पियोरिंग पाथ हुआ, सिक्योर पाथ। अब ये आपके नॉर्थ वर्जीनिया का सर्वर जो है वो चल रहा है, कहाँ 10 और कहाँ 172, दोनों के दोनों प्राइवेट सर्वर है, और वो दोनों के दोनों प्राइवेट सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसीलिए उसको सर्वरलेस कम्युनिकेशन बोला जाता है, जिसके बीच में वीपीसी जो है वो कनेक्टेड है, इंस्टांस नहीं। वीपीसी जैसे ही कनेक्टेड हो गए, इंस्टांस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए, यानी कि कनेक्ट हो गए इन बिटवीन। पियरिंग प्रोसेस जो है वो इस तरीके से यूटिलाइज होगी। ये आपकी पियरिंग प्रोसेस होती है साइड टू साइड कनेक्शन प्रोसेस। एक और इसके लिए एग्जांपल है, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो आपने देखा वो आपकी प्रोसेस हुई पियरिंग प्रोसेस, जिसमें आप वीपीसी से वीपीसी कैसे कनेक्ट करते हैं। नंबर्स ऑफ वीपीसी जो है वो भी आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीपीसी जो है वो दूसरे वीपीसी नॉर्थ वर्जीनिया में कनेक्ट हो गया तो नॉर्थ वर्जीनिया किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। चार अलग अलग वीपीसी जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड वीपीसी जो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, फिर आपको चार अलग अलग वीपीसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रलाइज्ड वीपीसी क्रिएट कर लो और चारों को उसके साथ कनेक्ट कर लो। क्या हो रहा है, क्या किया, प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल किया नहीं वो तो खुद का काम करके रख दिया। हम्म। नहीं वो फर्स्ट लेक्चर में वो बना रखा था। इसके फर्स्ट लेक्चर में तो अभी भी पीसी बनाया आपने? बाकी रहता है कितने लेक्चर तक प्रैक्टिस किया आपने? तो मैं आया नहीं था वो बाकी है। तो कितने लेक्चर तक प्रैक्टिस हुई है? आपने जो करा सब, और ये इंस्टेंस वाली सब हो गई। एपीसी हो गया है पूरा? ये बना है अभी तो। एपीसी बनाया। अब वो वीडियो कल का बाकी है, वो देख के कर लूंगा ये सब। ओके, सो एनवी यानी कि नॉर्थ वर्जीनिया जो है उसका प्राइवेट कनेक्शन जो है वो आपने एस्टेब्लिश किया यहाँ पे। इसका मीनिंग ये हुआ कि टनलिंग प्रोसेस जो है वो किसके बीच में हुई, प्राइवेट कनेक्शन से प्राइवेट कनेक्शन के बीच में।
10 से 172 इन बिटवीन हुआ कनेक्शन। वैसे इसके पास भी पब्लिक एड्रेस है और इसके पास भी पब्लिक एड्रेस है, दोनों के पास पब्लिक कनेक्शन है, वे दोनों एक दूसरे को विदाउट वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पियरिंग प्रोसेस करोगे तो डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे पब्लिक, लेकिन वो लोकल पाथ जो आपको यूज नहीं करना है। इसका रीजन है कि आईपीसेक प्रोटोकॉल वहां पे काम नहीं करेगा। फिर जब वीपीसी क्रिएट करोगे तो आईपीसेक यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, साथ में टनल पूरी प्राइवेट रहेगी, इसीलिए आपका डेटा जो है वो कुछ भी मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। कोई हैक नहीं कर सकता है डेटा, क्योंकि ये डेटाबेस के जितने भी डेटा होंगे, इंस्टांस के डेटा होंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पियोरिंग प्रोसेस जो है वो इस तरीके से की जाती है। पियोरिंग प्रोसेस के चार्जेस आप देखोगे तो जिसने क्रिएट किया है उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, लेकिन कौन कौन से चार्जेस है वो इसके अंदर बताएगा आपको, क्योंकि चेंजेस भी हो सकते हैं उसमें। डेटा जब भी ट्रैवलिंग होगा उस टाइप से उसका चार्जेस जो है वो रहेंगे, डेटा ट्रैवलिंग नहीं है तो नॉर्मल चार्ज रहेंगे, जो उसको एक्टिवेट रखता है उतना चार्ज। फिर डेटा ट्रैवलिंग करता है तो उसके ऊपर चार्ज लगते हैं, कितना डेटा आपने ट्रैवलिंग करवाया, 1 GB करवाया, 2 GB करवाया, 10 GB करवाया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि ये डेटा ट्रांसफर आउट फ्रॉम वीपीसी ए कितना 0.01 पर 2 GB चार्ज, 2 GB पे इतना चार्ज लगेगा आपको अकाउंट ए में। और जब बी के अंदर आप बेचते हो, जैसे कि वीपीसी बी, डेटा ट्रांसफर इन टू वीपीसी बी, ये आउट एंड इन। तो नॉर्मल आपके पास ये 2 GB या 3 GB का डेटा होगा तो इतना इतना फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा आपके पास डेटा है, 10 GB 500 GB ऐसा, तो अभी के लिए तो पर जीबी 0.01 जो है वही चार्जेस है। ए से बी में चार्ज अलग है, बी से ए में चार्ज अलग है, देखो 2 GB एंड 1 GB पे चार्जेस है। तो एवरेज मिला के लाइक 0.03 चार्जेस जो है वो अवेलेबल होगा। तो कितना डेटा आप ट्रैवलिंग करवाते हो, कितना डेटा बेचते हो, तो लिखा अकाउंट वीपीसी ए सेंड send 2 GB data, then receive 1 GB data as a response from account B। तो उसको 1 GB जितना ही चार्ज जो है लगेगा, इसके 2 GB जितना चार्ज इसको लगेगा। वन थिंग मैम, हेलो, बोलो। ये चार्ज मतलब क्या? जैसे चार्ज से क्या तात्पर्य है? कॉस्टिंग कॉस्टिंग निकलेगी लास्ट में, लास्ट मंथ में, मंथ के बाद 1 मंथ कंप्लीट होगा, उस 1 मंथ के अंदर आपने पियोरिंग प्रोसेस से कनेक्ट कर लिया, उसके बाद मुंबई से नॉर्थ वर्जीनिया में हाँ। डेटा ट्रैवलिंग करवाया ना, जैसे इंस्टांस से इंस्टांस कनेक्ट हुए, तो आपने क्या किया, जैसे कि इंस्टांस कनेक्ट है, यहाँ से आपने किया सीपी कॉपी किया, लाइक यहाँ पे इस जगह से यानी कि नॉर्थ वर्जीनिया से आपने ट्रैवलिंग करवाया डेटा लाइक मुंबई रीजन पे, मुंबई रीजन से नॉर्थ वर्जीनिया रीजन पे, तो उसका चार्ज लगता है ना। 1 GB डेटा ट्रैवलिंग ओके। किया, 2 GB डेटा ट्रैवलिंग किया, 5 GB डेटा ट्रैवलिंग किया, तो इसके ऊपर डिपेंड है ये, तो तो इसका इसका चार्ज चार्ज देना लेगा। पड़ता है हमें? चार्ज देना पड़ता है ना, क्योंकि उसने पूरी तो फिर प्रोसेस अगर बना हम के दी प्रैक्टिस हुई है। करेंगे तो फिर कैसे होगा? अभी नहीं लगेगा, अभी फ्री है ना आपके पास तो 1 ईयर के लिए, तो ओके। और इतना थोड़ी ना आप 1 GB जितना डेटा थोड़ी ना पास करोगे उसको, आपका तो नॉर्मली ओके एमबी में ओके। होगा, केबी में होगा, लाइक एक फोल्डर पास करो या 2-3 फाइल पास करो, ऐसा होगा ना, ओके मैम। तो उतने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चार्ज भी 0.01 यूएसडी है, बहुत बहुत ही कम है उसका चार्ज। आप उसकी चार्जेस टेबल में जाके चेक करोगे तो समझ में आएगा। क्लियरिंग प्रोसेस ये पूरा वीपीसी की ही पूरी बिलिंग के अंदर आता है।
वीपीसी में चले जाओ, वीपीसी की सर्विस, उसी के अंदर ये सारा चार्ज जो है वो इकट्ठा होके ही आएगा। ओके। बिलिंग के अंदर जाना है आपको, बिलिंग के अंदर आपको वीपीसी जो है उसके ऊपर चार्ज जो भी होगा वो पियोरिंग का ही काउंटिंग जो है वो भी बता देगा आपको। अब उस वक्त आपने पियोरिंग प्रोसेस यूज की है तो बताएगा, अदरवाइज नहीं किया तो कोई चार्जेस नहीं होगा। ओके। ठीक है, मुंबई में कितना लगा, नॉर्थ वर्जीनिया में कितना लगा, ये आपको बता देगा। ठीक है, पर आवर कितना यूज किया, ये सब टोटल यूजेस जितने भी आवर्स यूज किया आपने उतना सबको देगा। ठीक है, ओके। ये कंप्लीट हो जाए फिर आपको ये जितने भी वीपीसी बनाए, इंस्टेंस बनाए, वो सब कुछ रिमूव करना। अब जैसे कि नॉर्थ वर्जीनिया में बनाया तो नॉर्थ वर्जीनिया का भी रिमूव कर देना, क्योंकि ये रिमूव नहीं करोगे नॉर्थ वर्जीनिया का एज इट इज रहेगा फिर। तो इसीलिए आपको नॉर्थ वर्जीनिया में जो बनाया है वो रिमूव करो। वीपीसी जो है, वीपीसी के हमने बनाया नहीं है, जस्ट ये एडिटेबल जो किया था वो सब कुछ एज इट इज कर दो, क्योंकि डिफॉल्ट में बनाया हुआ है। डिफॉल्ट जो है वो एज इट इज आप कर दो यहाँ से, ये एज इट इज रखना, कोई इशू नहीं है। और इसको निकाल देना। राउटिंग टेबल जो है उसमें से जितने भी आपने एक्सेस किए वो सब रिमूव कर दो। डिफॉल्ट उसका रहेगा इंटरनेट गेटवे, तो ये अटैच कर देना सिर्फ। वन थिंग मैम, हम्म। जैसे अगर हम ऐसा किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे नॉर्मली ऐसा रिमूव का ऑप्शन आएगा, तो फिर ऐसे तो कोई भी रिमूव कर सकता है क्या करना है, रिबूट? इसकी इस हाँ, नहीं नहीं, रिमूव का ऑप्शन जैसे आ रहा है ना, कोई भी चीज हम नहीं रिमूव कर करेगा ना, सकते हैं, इंस्टेंस रिमूव कर सकते ये हैं। मेरा अकाउंट है, आप मेरे अकाउंट में हम्म। आके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाई मिस्टेक हमसे रिमूव हो गए तो उसको बैकअप लेने का कोई प्रोसेस? क्या रिमूव हो गया ये सब? जैसे हमने कोई इंस्टेंस बनाया है, ठीक है, जैसे नॉर्थ हम्म। वर्जीनिया बनाया था, अभी वो रिमूव हो गया तो? हम्म। हाँ, तो उसके लिए बैकअप होगा ना, आप उसके लिए ईबीएस पढ़ोगे आगे जाके, ब्लॉक स्टोरेज। हम्म। ब्लॉक स्टोरेज मतलब उसके स्टोरेज के अंदर सब मिल जाएगा फिर आपको। तो स्टोरेज जो है वो एज एक डिस्क है। फिर इंस्टेंस तो आप नया बना सकते हो, लेकिन स्टोरेज एज इट इज है, आप उसको कनेक्ट कर लो तो वो इंस्टेंस तुरंत, वो सारा डेटा जो है वो उसके साथ वापस आ जाएगा। तो उसके लिए अलग से चार्ज लगता है क्या? ईबीएस के ऊपर, हाँ, बैकअप का हाँ। अलग चार्ज है ना इसके अंदर। ओके। सारी सर्विसेज ऑटोमेटेड है, सब कुछ फैसिलिटीज ऑटोमेटेड प्रोसेस है। आप इंस्टेंस रिमूव करना चाहते हो उसके ऊपर आप फैसिलिटी दे देते हो, तो इनकेस मेरा इंस्टेंस बंद हो जाए तो ये होना चाहिए था, ऐसी भी फैसिलिटीज है कि इनकेस मेरे से गलती से डिलीट हो गया तो उसका बैकअप मेरे को वापस चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो उसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। अभी ओके। वो सारी चीजें बाद में आएगी, जब ये पूरा प्रॉपर आपको बेसिक चीजें आ जाएगी फिर आप उसके ऊपर जाएंगे। अब ये सब बेसिक चल रहा है कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आना है, ये अभी ये चल रहा है। फिर सबसे पहले तो ये कनेक्शंस एंड मशीन्स एंड वीपीसी नेटवर्क समझ लोगे, उसके बाद ये समझ में आएगा। ओके। तो यहाँ से ये जो इंस्टांस जो आपने बनाया है वो भी रिमूव कर दो, मुंबई रीजन का। तो मुंबई रीजन का इंस्टांस जो है वो रिमूव कर देते हैं। मुंबई की वीपीसी पे चलते हैं, तब तक इंटरनेट गेटवे जो है वो रिमूव कर दे। इसके लिए यहाँ से हटाना पड़ेगा उसको राउटिंग टेबल में से, तो उसके रूट्स जितने भी है वो हटा दो, जैसे कि इसको भी रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। सबनेट जो है उसको भी हटा दो। इंटरनेट गेटवे डिटैच कर दो और इसको रिमूव कर दो।
वीपीसी डायरेक्टली आप डिलीट कर सकते हो, तो यहाँ से वीपीसी जो है वो डिलीट कर दो। पेयरिंग कनेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और एक बार नॉर्थ वर्जीनिया में जाके भी चेक कर लेना। ओके, रिक्वेस्ट डिलीट, ये डिलीट हो चुकी है, धीरे धीरे निकल जाएगा। देन तो जितने भी इंस्टांस है, जितने भी वीपीसी बनाए हैं, वो सब कुछ एक बार चेक कर लेना। Done? और पियरिंग प्रोसेस जो है वो एक बार आप कर लेना, पियरिंग प्रोसेस कैसे होती है। कल के लिए मैं एक और टास्क दे दूंगी, कल दे दूंगी, अभी आप आज के लिए पियरिंग प्रोसेस जो है वो कर लो। पियरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर कल और एक टास्क मिलेगा आपको, वो करना है। एक और हम लोग